देखना। वालेकुम सलाम। सबको लेट ही हो रहा है ना। देखो बताते हैं, एक क्वेश्चन है। ठीक है। रिप्रेजेंट, किस पे रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंट, पहला वाला है 8/5, ठीक है। और दूसरा वाला है -11/7। कहाँ रिप्रेजेंट करना? ऑन दी, कहाँ? नंबर लाइन। जल्दी से बना के दिखाई दो। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इन्हीं दोनों को। आपको समय दिया, तेजी में बना के दिखाइए। सब लोग नोट करो, तेजी में, ज्यादा वक्त नहीं लगाओगे। सबसे पहले क्या करोगे हमजा? लेट से आएंगे। सबसे पहले लेट से आएंगे ना। क्या करोगे जल्दी बताओ ना उसमें। नहीं, 8/, हाँ वो तो करोगे। 8/5 के साथ क्या करोगे? वो कैसा फ्रैक्शन है? वो किस टाइप का फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्रॉपर में कि मिक्स में? मिक्स में ना होता कन्वर्ट, मिक्स में करो। उसके बाद फिर बनाओ जल्दी तेजी में। और दूसरा वाला है निगेटिव है, मतलब नंबर लाइन के कहाँ, किस तरफ होगा? बाई तरफ, लेफ्ट साइड में। तुम कॉल किए थे क्या सादिक को? क्या बोला? वजह नहीं बताया? बाहर जा रहा है? कल तो आया ही था। पर कुछ लोगों के कहने पर क्लास नहीं हुआ। शाजिया बनाई थी ना लास्ट टाइम, याद है? बनाई थी ना। बनाओ सब लाइन, नंबर लाइन ऐसे खींच लो सीधा। मेरा ही जा रहा है उल्टा। क्वेश्चन लिख लो। मतलब किस क्लास का है? क्वेश्चन कहाँ जाता है? क्वेश्चन जो तुम्हारा, क्वेश्चन तो होल में आएगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, और डिवाइजर जो था वो मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, बनाओ ना। बनेगा। नहीं, कैसे बनेगा? या जीरो दो। ठीक है, इतना हो गया। बनाओ, सब हम बता देंगे तो फिर नहीं, तो आते ही नहीं हो तब। एक दिन आएंगे, दूसरे दिन नागा। एक दिन आएंगे, अगले दिन भूल गए। 8/5 है। तो पहले 8 को इससे डिवाइड करो। सब मेरा मेरे इस इंतजार में है कि हम बना दें और फ्री हो जाए। 5 से डिवाइड करो, कितनी बार में लगता है बताइए? 1 बार में लगा। 5, 3 रिमाइंडर बचा, तो इसको होल में क्या लिख सकते? बताइए। 1 होल, रिमाइंडर 3 ऊपर, और 3/5, ये हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ 1 है, और ये 1 से आगे जाएगा, है ना? यही ना मतलब हुआ जी अबू बकर? तुम भी नहीं बना पा रहा है? बना लिया ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? 5 है, ठीक है। तो कितनी बार इसको डिवाइड करते हैं अपन? 5 बार। मतलब 4 बार ही लगाना पड़ेगा। 1, 2, 3 और 4। क्लियर है शाजिया? ये 1 था और ये 2 था। अब जाहिर सी बात है 1 से ये कुछ ज्यादा ही है ना। बोलो। तो ये वाला 1 हो जाए, ये वाला 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 और 4, और यहाँ पे 5/5, है ना? ये क्या हो जाएगा फिर से? मतलब एक्चुअल में है क्या ये? 5/, हाँ 1, और मतलब यही हो जाएगा इसमें। पांचवा वाला ये है, तो दैट मीन्स कि हमको ये वाला रिप्रेजेंट करना है, 3 वाले को। तो इसको रिप्रेजेंट करोगे कितना? बोलो। 8/5, मतलब 1 एंड 3/5 वाले को, मतलब 8/5 वाला होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। डाउट है हमजा? नहीं? तो निगेटिव वाला बना के दिखाइए अपने से।
ये नीचे 7 है। तेजी में। नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसको मान लिया ओ नाम दिया है, इसको पी दे दो, इसको क्यू दे दो। ये वाला जो आपने ऑप्टेंड किया इसको नाम क्या दे दोगे? आर दे दो। क्लियर? नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं, जहां तक समझाना तो बता दिया है। चलो कुछ क्वेश्चन और बोलते हैं। क्लियर? हाउ कैन आई ऐड पेजेस? पेजेस में कैसे ऐड होता है? उतार ली शादिया? उतारो। नाम कुछ भी दे सकती हो इसी तरह से। अब दूसरा वाला बनेगा वो कहाँ? बाई तरफ बनेगा, इसलिए क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। इसको कन्वर्ट करोगे किस में? इसका क्या आया होल बताओ हमजा। इसका होल क्या आया है? 1। हाँ, -1 होल बोला करो। -1 होल 4/7 यही आया है। 4/7। 4/7 तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और जो फोर्थ वाला रहेगा उसको नीचे डैश दे के एरो दे दोगे। नाम कुछ भी लिख लो अपने मर्जी से, पॉइंट का कोई इशू नहीं है। यही रहता है। अगर कोई लिखना चाहते हो इसमें कुछ लैंग्वेज लिखना है तो ये सब इसमें लिखा होता है, वो भी हमें समझाने के लिए लिखा हुआ है एक्चुअल में। वरना क्वेश्चन में तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया। लेकिन उसमें भी अगर आप चाहते हो तो ऑन द राइट साइड ओ मतलब क्या? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जीरो। जीरो से लेकर के हम यूनिट ले लिया ओ ए, एक यूनिट। तो ए बी, जैसे ए बी सी डी बढ़ता चला जाएगा, एक एक यूनिट ऐड होता जाएगा। तो उसको डिवाइड कर देंगे क्या? सेकेंड यूनिट ए बी को डिनोट कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 5 पार्ट में। क्यों हमने 5 पार्ट में उसमें डिवाइड किया था बताओ? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था? 5 था। क्लियर है? अब बोलोगे कि सर 8 ऊपर भी तो है तो 5 से क्या होगा? अच्छा यहाँ पे देखो 5/5 आएगा। दैट मीन्स कि ये तो 1 ही आ जाएगा, है ना? क्या मतलब 1 ही आ जाएगा? जैसे ये 4 हुआ और ये 5 हुआ, तो इसमें समझना ये तो हम सिर्फ पार्ट किया है ना, 1 और ये 1 प्लस हो करके। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अगर इसको देखोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। जिस तरह यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 5/5 × 1। यहाँ 5/5 × 2 करना पड़ेगा या नहीं? हाई यूनिट में तो ये कट कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा? 1/1। दैट मीन्स 2। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं इन सब में? नहीं समझ में आया? देखो, एक यूनिट यहाँ ओ पी से ले, ओ पी एक यूनिट है कि नहीं? बोलो। उसी तरह से पी क्यू भी एक यूनिट है। क्लियर? तो एक यूनिट और एक और यूनिट क्या होता है? 2 यूनिट होता है। तो इसमें जब हम डिवाइड कर रहे थे तो इसमें सिर्फ पी क्यू एक ही यूनिट की ना बात कर रहे हैं। लेकिन असल में एक यूनिट और भी तो पीछे है। तो एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है? अब दिक्कत नहीं, अपने आप बन जाता है। और ये सब तो बच्चे वाला है, अभी और भी आने वाला है क्वेश्चन, उन सब में डील करोगे। तो ये वाला इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, मतलब -1। और -1 के आगे और आ जाएंगे तो इसको कितनी पार्ट में डिवाइड करना होगा? 1 2 3 4 5 6। 6 में करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 बार डिवाइड करना था हमको पार्ट्स। तो कट कितना लगाते हैं हम? तो ये वाला जो एक्चुअल में था वो क्या था? 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 और 7, यही था। 7/7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? असल में ये भी ये नहीं है, क्या है असल में देखो कैसे। ये है 1/1/5, 1/2/5, 1/3/5। और यहाँ पे क्या? बोलो। वहाँ 4/1/5। और यहाँ पे भी वही था। यहाँ पे क्या? जैसे ही यहाँ पे आओगे तो असल में देखो, इसको ब्रेक करके अगर लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, अगर ये समझना है यहाँ पर। 1/1/5 है। दैट मीन्स कि ये है क्या एक्चुअल में? तो 1 + 1/5 ये है ना। बोलो। अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं ना आता है सही से, या
दूसरे को बोलोगे तो वो बोलेगा 1 यूनिट 1 यूनिट क्या जोड़ रहे हो, तो तुम ऐसे करके बता देना कि हम होल को जब ब्रेक करते हैं तो एक्चुअल में वो ऐसे ही ब्रेक होता है ना। हम्म। तो ऐसे ये है। तो उसी तरह से अगर इसको देखते हैं तो ये क्या होता है, 1 + 5/5, यही ना होगा। बोलो। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा 1, और 1 + 1 क्या होता है 2। हमजा, ध्यान जितना कंसंट्रेट करोगे उतना समझ में आएगा। क्लियर है। चलो तो ये वाला भी आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक्चुअल में था कौन वाला, ये 4 वाला। तो 4, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसमें PQ, इसको क्या दे दो R, यहाँ ध्यान दो हमजा, फिर नहीं बताएंगे हम दोबारा। ठीक है, तो यही असल में -1 4/7, यही है। क्लियर। ऐड होता जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे समझते हैं। ये देखो और ऐड कर दिया। देखो ये वाला शायद नहीं बताया है। फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, बताया है या नहीं बताया? नहीं बताया, मारेंगे दो मुक्का। R+ नहीं बताया था? कल भी तो तुम नहीं आए थे। ऐसा बताया है 2 नंबर में। सपोज अगर मुझे 2 और 3 के बीच में का कुछ रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो एक बिल्कुल आसान तरीका है जो R+S/2 हो जाता है ना। तो अगर मुझे कितना नंबर बताया है ना, देखो एक बार और हम बता देते हैं। असल में क्या करना है, ये इस नंबर और इन दोनों को फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन देम। फाइंड रैशनल नंबर्स, कितना रैशनल नंबर, चलो 3 फाइंड करते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। ये वाला ज्यादा क्लियर है कि नहीं? राइटिंग भी सबको समझ में आ रही है। तो ये एक फॉर्मूला होता है निकालने का। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर ऑब्टेंड करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर। तो कैसे ऑब्टेंड करोगे, तो इस केस में मान लो R = क्या, 2, S = क्या, 3। क्लियर है। चाहो तो आगे बदल भी सकते हैं। तो आइए इसको पुट करते हैं। R+, ऐसे ही एक वेरिएबल ले लिया अपने मर्जी से, अपने मर्जी से ले लिया है। तो R+S, ज्यादातर बुक बुक में दिखेगी कहीं पे A+B भी दिखेगा। तो वेरिएबल है, तुम अपना अपना नाम रख लो, H रख लो, A रख लो, कुछ भी रख सकते हो। मतलब क्या है असल में, ये है क्या, ये मीन है कि नहीं? मीन पढ़ा है ना आप लोग? मीन वही ना है, मीन 2 से डिवाइड कर देते हैं मीन को। तो ये असल में मीन है, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर ही तो फाइंड कर रहे हैं। तो देखोगे यहाँ पे कैसे है। अगर ग्राफिकल वे में देखना है तो ये 2 नंबर है, 2 और 3, 2 and 3। क्लियर। अब इन्हीं के बीच में ये 3 नंबर हमको फाइंड आउट करना है ना। तो इन दोनों के बीच का मीन निकाल दो, ये नंबर निकल जाएगा। फिर क्या करना, देखो समझना, यहाँ पर हम बताएंगे और भी अच्छे से यहाँ पर। तो 2 + 3 डिवाइड बाई, ये पेज था, कहाँ भागा भाई। देखो यही था, ऐसे किया तो भाग गया। यहाँ 5, ठीक, सॉरी। अगर आपको दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा पहले ही। देखो, तो 2 + 5 कितना आया यहाँ पर, 5/, ओ, हाँ हाँ हाँ, देखो 2 हो गया। तो क्लियर, यहाँ पे क्या आया, 5/2। दैट मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर है 5/2, किन दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये तो जनरल फॉर्मूला है, तो हम आर आर तो हमारे पास क्या था, 2 था। अब हम एस को चेंज कर देंगे, क्या चेंज कर देंगे, ये वाले नंबर को ले लेंगे, तब ना इन दोनों के बीच का मीन निकाल लोगे। क्लियर है। जैसे देखो यहाँ एस, अब ये एस तो हो चुका है ना, तो हम S1 ले लें क्या, ताकि आगे जाके कंफ्यूज ना करो। ठीक है, एस ले लिया, तो S1 ले लिया, तो S1 = क्या है, 5/2। अब इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो देखो समझना, तो सेकंड नंबर निकाल रहे हैं।
सेकेंड रैशनल नंबर ऑब्टेंड कर रहे हैं, रैशनल नंबर ऑब्टेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहां पर क्या करेंगे, आर प्लस S1/2। क्लियर? S1 क्या है, बस एक नोटेशन है, हम नोट करने के लिए। एस 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 दोनों अलग अलग है, इसको कैसे हम बताएंगे, S1 S2 करके। क्लियर? आइए देखो, देखो यहाँ, तो यहाँ पे 2 + 5/2 और डिवाइडेड बाई कितना, 2। क्लियर? आओ इसको डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो, 2 और 1 का एलसीएम लोगे क्या होगा बताओ, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 + 5 कितना, या लिख ही देते हैं, कंफ्यूज ना कर जाओ। तो 4 + 5/2, ये ऊपर वाला फंडा क्लियर है? बोलो। डिवाइड इसको पूरे को किससे करेंगे, 2 से। क्या इतने में कोई डाउट? नहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। अब जरा देखो, ये पूरा होल और ये पूरा नीचे, तो ये जो रहता है नीचे वाला, तो 2/1 के रूप में लिखाता है। क्लियर? तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, 9/2। ठीक है? और ये वाला जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या होता है, न्यू रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो दैट मीन्स क्या है, 9/4 आ गया। क्लियर? मतलब इन दोनों के बीच में ये जो नंबर हमें ऑब्टेंड हुआ है, ये नंबर क्या है, 9/4। इतने में कोई दिक्कत तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, सारा टेक्स्ट समझ में आ रहा है। अब ये आखिरी वाला आप हमको निकाल के दिखाइएगा, कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे एस तो वही रहेगा, 3। हाँ, इसको क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे। ये थर्ड वेरिएबल जो हमें थर्ड रैशनल नंबर निकालना है, इसके केस में क्या करना है बोलो बच्चा, क्या करना पड़ेगा। तो वही चीज कि R और S है यहाँ पर, तो हमने R को चेंज किया है, मतलब R1 कर दिया है। और R1 नया है कौन, 5/, सॉरी, ये वाला इसमें ना। हाँ, नहीं नहीं, एक सेकेंड, इन दोनों के बीच में निकालना है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ऐसे भी बन जाएगा, इसमें नहीं भी चेंज करोगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि देखो ज्यादा लेते तब तुमको प्रॉब्लम होता। यहाँ एक्चुअल में ये जो है, ये क्या है, इसको हमने क्या माना था, 5/2 को S1 माना था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप S1 ले लो। और S जो था वो लास्ट वाला था, मतलब क्या, S। ठीक है? तो S तो 3 था ही पहले से, और S1 कितना है, 5/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा जनरेट करके क्या लिख सकते हो, S1 + S/2। बना के दिखाओ ना। क्लियर है? तो कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। यहाँ पे आर मीन निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी मीन निकाल रहे हैं। यहाँ पे S1 का हम वैल्यू ले लिया है, और S का वैल्यू ले लिया है। क्लियर? आतिफ क्यों नहीं आ रहा है? चलो जल्दी से ये वाला करके दिखाओ, बहुत आसान है सामने, बहुत ज्यादा। अब ठीक है ना हमजा, कोई इशू नहीं। या फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो बोलना है, हम डील करेंगे। बन गया ना लास्ट का, कैसे वैल्यू डालोगे बताओ। वही सिंपली कर ली हो, आंसर आया है ना, किसी को कोई डाउट नहीं, सिंपल है। तो चलो हम अब आगे नहीं बताएंगे, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दूसरा स्लाइड शुरू करते हैं। और इसको, अच्छा ये दोनों चीज सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अगर मैं लिख दूं X + Y/2 लिख दूं, बहुत मारेंगे इसको, इसका दिमाग खराब कर रहा है। प्रीवियस, ये काय को आ गया। देखो, ये अपॉन 2 कर दूं, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, 1/1/2 X + Y। ठीक है? क्या कोई बच्चा जिसको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं ना, दोनों एक ही बात है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले से 1 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कुछ चेंज नहीं होगा, इसीलिए कुछ चेंज नहीं हुआ है। 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कि एक्स और वाई दोनों के ऊपर है। क्लियर है? तो हर बारी में हम सिर्फ यही करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 3 सिर्फ बोला गया था, अगर 5 बोला जाता तो 5 भी निकाल लेते, 6 बोला जाता तो 6 भी निकाल लेते। बस 2 नंबर हमको ऑब्टेंड करना है,
और उसके बीच का मीन निकाल देना है। ये एक तरीका है कोई भी नंबर को फाइंड करने का। ठीक है, एक नंबर और दे या रहने दे, करोगे? दे। चलो देखो, थोड़ा सा इसमें चेंज है। फाइंड, क्वेश्चन उतारो, फाइंड दी रैशनल नंबर, नंबर नंबर्स बिटवीन बिटवीन -2, ठीक है, एंड -3। बस यही इतना सा है। ठीक है। और लास्ट में ये लिख देना, लास्ट में जो लाइन लिखते हो ना, वो लिख दिया करो, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे कि द थ्री रैशनल नंबर, ठीक है ना, फाइंड द थ्री कर देते हैं, थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3 आर। आर, जो तीन नंबर ऑप्टेंड होगा वो लिख देना, एग्जामिनर को ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? फिर एक मेथड और बताएंगे इसके बाद। सपोज मुझे एन एन नंबर फाइंड करना है, तब कैसे बनाएंगे? बट इंतजार किस चीज का है? सेम ही सवाल है, और क्या, बस माइनस माइनस लग गया है। क्लियर है? जल्दी से बना के खत्म कीजिए, फिर कुछ अलग मेथड बताते हैं। बताया जाए आगे। वो मेथड 1 था, ये वाला जो हमने सिखाया, ये जो तरीका क्या है, ये M1 है। M1 मतलब मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 के हिसाब से बताएंगे। ये कर लोगे ना? ठीक है। दिक्कत होता है तो अभी बोलना है। बन गया? पूरा सब लोगों ने बना लिया? पहला नंबर क्या आया बताओ? -5/-2। दूसरा -5/2, -9/2, ठीक है। नेक्स्ट -14/2। यही है। -14/2 या -11/2? जरा चेक करो। -11/2 होगा, है ना? प्लस माइनस है ना, तो एडिशन नहीं होकर के क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। देखो वहां कॉपी में, -9/2 आया है कि -9/4 आएगा? ना, गलत है जी। जो जो बनाए हो सबका गलत है। जब हम यहाँ बनाया था, देखो, मेरा माइनस, यहाँ 9/4 आया, तो आपका -9/4 आना चाहिए ना। समझ में आया? हाँ। लगता है हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। पहला कैसे निकाले हो? -2 प्लस -3/2, यही है ना? यही है ना? /2। तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो? इवन मुझे लगता है कि आपने 5/2 वाला भी जो बताया, कि वो भी मुझे मिस्टेक लग रहा है कुछ। माइनस नहीं, वो ठीक है। -3 इतना, तो पहला नंबर आ गया कितना? -5/2। दूसरा नंबर ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे? इसी में देख लो। तो पहला क्या लिया नंबर इसमें, जरा देख लो। चलो अब हम मैच मैच कर लेना। तो पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये है, तो प्लस, या प्लस है तो छोड़ो इसको, बार बार प्लस क्या लिखना। ये है, ज्यादा लंबा लाइन कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा आ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? इसको 2 से करना है। यहाँ क्या किया बताओ? -4
-5/2, और ये वाला ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -9/4, ये है दूसरा। अब तीसरा ऑप्टेंड करने के लिए क्या ले रहे थे बताओ? ये वाला नंबर और ये वाला बीच वाला, मतलब -5/2 ले रहे थे। और दूसरा नंबर क्या ले रहे थे बोलो? -3 ले रहे थे, क्योंकि पहले वाले में ये लिया था। मैच कर लेना, अच्छा है कि हम बना ही दे रहे हैं। जिसको डाउट होगा वो अपना क्लियर कर लोगे। यहाँ देखो, तो -6, सॉरी -5, और यहाँ -6 अपॉन कितना? 2। क्लियर? फिर इसमें क्या हो जाएगा? 1/2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। यहाँ -11/4 आएगा। तो ये कहाँ था किसी का? कौन वाला? ऊपर वाला? ये ये वाला? अभी तो बताया, देखो जरा सा। अगर इसको मुझे लाइन में करना है, इसीलिए कहते हैं पूछ लो। अभी पूछ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। ये एक लाइन है मेरे पास। क्लियर? अब इस लाइन में सबसे पहले हमको क्या बोला गया? बस ये और ये दो नंबर्स के बीच में -2 और -3 ऐसा ही लिखाएगा। बोलो। ठीक है? तो कोई भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये और ये फाइंड हमको करने को बोला गया है। तो अभी इन दोनों में जो हमने फाइंड किया, इन दोनों के बीच का नंबर तो -5/2 आया। बोलो। -5/2 आ गया। क्लियर है? अब दूसरी बारी में हमने जो लिया है ना, तब निकाला ये वाले इसके बीच में और इसके बीच में निकाला। ठीक है? आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हमको निकालने को कहा गया। तो ठीक है, हमने जब इन दोनों के बीच का निकाला, इन दोनों का, तो -9/2 आया। तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? हमजा यहाँ ध्यान दो, आलसी नहीं बनो। -9/4 आ गया। क्लियर? अब मुझे जो लास्ट वाला बोला गया, इसमें और इसमें निकालने के लिए, देखो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है ना, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब इन दोनों के बीच का नंबर निकाला गया, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -11 अपॉन कितना आ गया है? 4 आ गया। तो असल में ये और ये है क्या? बोलो। रैशनल नंबर है किन दोनों नंबर्स के बीच में? -3 और -2 के बीच में। यही ना था सवाल? अब सवाल कुछ अलग आएगा, देखिएगा कैसे। एक क्वेश्चन आएगा कि आपको इनफाइनाइटली नंबर दिया जाएगा, जैसे अभी 3 दिया गया है, 4 दिया गया, 5 दिया गया। अब एन एन रैशनल नंबर कहा जाएगा, निकालो। अब इन दो नंबर्स के बीच में क्या कर लो? एन नेचुरल नंबर निकालो, रैशनल नंबर निकालो, सॉरी। तो जरा ध्यान दो, इसमें लाइक डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? लाइक डिनोमिनेटर फाइंड करने को कहा जाएगा। ठीक है? बहुत सारा होगा इसमें लाइक डिनोमिनेटर। तो कैसे निकालोगे जरा बताओ? जैसे हम ले लेते हैं 2/5 ले लिया, और यहाँ पे एक ले लिया 7/5 ले लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको बोला जाएगा एन नेचुरल नंबर निकालने के लिए। ठीक है? एन मतलब और ज्यादा। तो देखो, बहुत आसान तरीका है। ये दोनों नंबर है ना, तो आप सिंपली करो क्या, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर है ना 5, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में असल में, जैसे डिनोमिनेटर है इसका, डिनोमिनेटर, 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 ठीक है? तो 5 है। तो सिंपली इसमें जितना भी बोला जा रहा है निकालने के लिए, सपोज n=, हम 5 ले लेते हैं, ठीक है? या कोई भी नंबर बोला जा रहा है, तो सिंपली उससे एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना। सपोज ऐसे देख लो, मुझे n रैशनल नंबर बोला जा रहा था इन दोनों के बीच में निकालने के लिए, और ये लाइक डिनोमिनेटर है। एक बार लिख देते हैं, लाइक डिनोमिनेटर है। मतलब नीचे वाला क्या होगा? सेम होगा। नीचे वाला, नीचे वाला सेम होना चाहिए। तो नीचे 5/5 सेम है। तो एन यहाँ पे कितना? तो एन इक्वल टू कहा गया कि आप है ना, निकाल के दिखाइए, दिखाइए
छह डिनोमिनेटर इसमें का निकाल के दिखाइए, ठीक है। छह, सॉरी, छह डिनोमिनेटर नहीं, छह रैशनल नंबर निकाल के दिखाइए। तो सिंपली करना क्या है, ये इतना बोला जा रहा है ना, तो आप n+1 अपने मर्जी से जोड़ लीजिए, मतलब कितना, 6+1, कितना हो जाएगा बोलो। 6+1 = 7 हो जाएगा। तो 7। अब इसमें करना क्या है आपको, बस चुपचाप से ऊपर वाले में, मतलब 2/5 था, 2/5 था, इसको मल्टीप्लाई करो, 2/5 लिखना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। अरे यहाँ बोलो, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? क्या है हमजा, बताओ। 14 अपॉन 14/35 आया। क्लियर? एक ये वाला नंबर मुझे मिल गया। एक और क्या है, दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या था बताओ। 7/5 था, यही था ना आई थिंक। 7/5, इसमें भी सेम काम करना, कि 7/5 लिखो, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से, और नीचे भी क्या, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही आएगा। ओहो, देखो, तो इसमें क्या आ गया, 7 7 49 कितना, 35। अब देखो कितना आसान तुम्हारा काम हो गया है। सिर्फ देखो कि तुम्हें सिर्फ 14/35 से लेकर के इतना, तो कितना रैशनल नंबर मिल गया जी तुमको, देखो तो। 15/35 मिल गया, और क्या, इससे 16/35 मिल गया, ठीक है, 16/35 मिल गया। और क्या मिला, 17/35। ऐसे ही करते करते कितना चला जाएगा, जितना आपको फाइंड आउट करना है, तो बन जाएगा इस तरह का सवाल। हमजा बोलो, 18 आएगा, 18/35। फिर उसके बाद 19/35। तो जितना बोला जाएगा, तुम्हें तो इस क्वेश्चन में कितना बोला गया था, सिर्फ और सिर्फ छह ही निकालने के लिए। तो तुम्हें तो इतना मिल ही गया, है कि नहीं, इतना तो मिल ही गया। तो ये सब असल में जितने भी रैशनल नंबर हैं, ये सब किन दो रैशनल नंबर्स के बीच में है, 2/5 और 7/5 के बीच में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइक लाइक था, तो निकाल के दिखा दिया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ। अगर इससे ज्यादा भी बोला जाता, अगर मुझे 10 बोला जाता, तो 10 निकाल देते। सिर्फ यहाँ से बढ़ना था थोड़ा सा और, है कि नहीं? कोई डाउट है तो बताओ। हमजा, नहीं है तो चलो एक निकाल के दिखाओ हमको। लिखो, फाइंड, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन 3 and 4। बहुत आसान दिया। क्या ये लाइक डिनोमिनेटर है या नहीं है? है है ना? बना के दिखाओ। कभी क्वेश्चन में बोला जाएगा इंसर्ट, तो इंसर्ट बोला जा रहा है उसमें डालने के लिए। दैट मीन्स आपको निकाल के बता देना है, इंसर्ट नहीं करना है। तो 10 जो रैशनल नंबर रहेगा, 100 रैशनल नंबर भी बोलेंगे तो निकाल लोगे, 100 भी बोलेंगे तो निकाल लोगे। सिंपली जितना बोला जा रहा है ना, उससे एक प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, n = जितना भी रहेगा उससे क्या करना है, 1 प्लस करके ऊपर नीचे निकाल देना। उसमें 7 से किया था मल्टीप्लाई, इसलिए ताकि हम ज्यादा ऑप्टेंड कर सके नंबर। और जितना भी आता है उसमें निकाल दो। मेथड नंबर 2 है। अब मेथड नंबर 3 अभी मैं बताऊंगा, जो कि लास्ट मेथड होगा। अभी पहले इसको डील कर लीजिए। शाजिया, ये दोनों कहाँ है जी, आ गई है वो लोग? नहीं आई है, गई थी घर पे। घर से हो गई, क्या बोली?
हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। हम तो चाह रहे हैं कि यही फुटानी चलता रहे। कल से जाएगी, सो के उठी है, अभी धीरे धीरे आए। जब हम गुस्साएंगे ना तो दोनों को निकाल के एकदम फेंक देंगे यहाँ से। फिर जाओ जहाँ पढ़ना पढ़ती रहो। ज्यादा आदमी को है ना, अगर ज्यादा मिल जाता है ना, हर इंसान के साथ है, आतिफ के साथ भी वही चीज है। ज्यादा मिल जाता है ना, वक्त जब आता है तब उन लोग पछताएगा। देखना तुम, जब कुछ नहीं समझ में आएगा, जब लगेगा कि सब धुंधला दिखाई दे रहा, सर क्या बता रहे हैं, स्कूल वाले क्या बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, तब खाली पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम भी कितना कुछ दे सकते हैं। पर डे आप आइएगा तब तो देंगे, हर दिन कुछ नया चीज बता देंगे। लेकिन जो पढ़ा हुआ रहेगा, जिसको तोड़ तोड़ के समझा रहे हो, उसके लिए बहुत कुछ है। हल्का सा भी पॉइंट दे दिया तो आराम से तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन अगर जिसको हम बताया ही नहीं कि देखो ये पेन है, आज तक देखा ही नहीं, उसको क्या पता रहेगा। वही वाला बात है। 10 मिनट में हम कितना कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। चलो क्लियर है, बन गया। कैसे बनाए हो बताओ, 6 बोला जा रहा था, तो n इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी, उसको कहते क्या है, नंबर ऑफ रैशनल, रैशनल नंबर्स कह सकते हो। नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कह सकते हो इसमें, कि ये नंबर ऑफ रैशनल नंबर भी नहीं कहेंगे, ऐसे नॉर्मली लिख दो इसमें। n इक्वल टू अगर क्या है, अगर यहाँ पे 6 है, तो असल में हम हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है, सिंपली n+1, दैट मीन्स 6+1, दैट इज 7। ठीक है, तो आखिर ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया ताकि हम क्या कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, है ना। तो 3/1 लिखा हुआ है, इक्वल टू 3/1 इंटू, ये प्रॉब्लम इसमें हो रहा है, जैसे ही ऐसे कर रहे हैं ना, पलट जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें। हम सब समझते हैं ना कि अचानक से कोई बहुत ब्रिलियंट हो जाता है, जिसको थोड़ा बहुत समझ ही में नहीं आ रहा मैथ्स का, तो चाहेगा कि बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व करें, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेसिक आप पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, और चाह रहे तीर मारना, चाहता है कमाल कर दें हम। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। क्या करना है यहाँ पे बताइए। तो 21/7 लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा नंबर है यहाँ पर 4/1, तो 4/1, ठीक है, इंटू, ऐसा क्यों आ रहा बार बार, 7 सही नहीं खा रहा, एक ही बार में आप ऐसे लिख देंगे खाली। तो यहाँ कितना हो गया, 28/7, क्लियर। चलो अब बताइए कौन कौन सा नंबर है इसमें, इसके बीच में। तो यहाँ से बढ़ते चले जाओ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया पूरा। इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ा, इससे बढ़ा। ये है किनके बीच में, 3 और 4 के बीच के नंबर्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन जब एग्जाम में लिखना, तो यहाँ पे कष्ट करना, क्या लिखने का, द 3, सॉरी, द 6, क्या, रैशनल नंबर्स, नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, यहां से लिखना शुरू कर देना, क्या दिक्कत है, 22/7, ठीक है, कॉमा 23 इस तरह से डॉट 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 करके अपना लिख लो, जल्दी तेजी में लिखो, काहिल नहीं बनो। वही अगर मैं खाली बोर्ड पे लिखाता चला जाऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह, सारी चीजें लिखा दी गई है। पर दिमाग में रखना है, कॉपी में तो रहता ही है।
अब एक नई चीज बता रहे हैं और वो तीसरा मेथड है। ठीक है, इतना करो फिर तीसरा वाला बताएंगे। लिख ली? तुम लोग तो रिवाइज भी नहीं करते होगे देख करके, जितना हम अपलोड कर दे रहे हैं बहुत गिना चुना होगा। वरना फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज मिलती है ना, उसका कदर नहीं रहता। इसी में हम करें पूरा लेक्चर बना करके, एक प्ले लिस्ट बना करके, फिर उसका चार्ज करें, तो सब एकदम खुशी खुशी लेगा कि अरे ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन और फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पढ़ेंगे। सबको तुरंत खरीदना शुरू हो जाएगा। पेड चीज का वैल्यू ज्यादा होता है। चलो देखो, अब लास्ट वाला बताते हैं। अब क्या है? एम M3 है, मेथड नंबर 3। समझना इसको सही से कि हम कर क्या रहे थे, असल में एक्स और वाई के बीच का नंबर निकाल रहे थे, है ना? ठीक है। तो एक टर्म, एक ऐसा एक एंटिटी हम डिफाइन कर लेते हैं, डी। क्या कर लेते हैं? एंटिटी डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, डी। और ये डी असल में कुछ कोई स्पेशल चीज नहीं है। इन दोनों को माइनस कर दो, वाई माइनस एक्स, यही ना होगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? वाई माइनस एक्स। डिफरेंस मतलब हमजा? नहीं नहीं, डिफरेंस मतलब माइनस, वेरी गुड। मतलब सब्ट्रैक्शन को कहा जाता है। ये हो गया। और हम सब में करते क्या आए हैं? बोलो, n+1 करते आए हैं। तो यही एक डी का क्या है, फॉर्मूला निकल गया। ये क्या है? y - x/n+1। याद हो गया फॉर्मूला? जरा बताइए, फॉर्मूला बताइए। बोलो ना। हाँ, एक क्या है, डी। तो डी ऐसे ही एक नंबर इंटिटी हम डिफाइन कर लिया है। अच्छा, अगर यहां पर ये तो एक्स और वाई हुआ ना, अगर मैं उल्टा बोलता इसमें कि बाबू यहाँ पे वाई, अच्छा ये पता चल रहा है कि ये वाई बड़ा है, वाई बड़ा है एक्स से। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन और ले आऊं कि नहीं भाई भाई, एक्स बड़ा है वाई से, तब इसमें क्या चेंजेस होता? बताओ कोई। समझा? अब बहुत बढ़िया, यही ना होता। एक्स पहले आ जाता, मतलब x - y हो जाता। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। अब तुम्हें निकालना है ना, बहुत आसान हो गया। जैसे फर्स्ट रैशनल नंबर निकाल रहे थे, मेहनत बहुत लग रहा था रैशनल नंबर निकालने के लिए, इसमें केवल और केवल क्या करना है, x+d करना है, निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? दूसरा, सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ जरा, जरा बुद्धि लगाइए। x+y+d ना, वो तो और ज्यादा ना हो जाएगा। अगर y बड़ा है और अगर d लगाओगे तो ये तो उससे ज्यादा ना चला जाएगा। जब भी ऐड होगा तो यही छोटे वाले नंबर में ही ऐड होगा। क्लियर है? तो x प्लस इसमें 2d कर दो, है ना? थर्ड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, बोलो बच्चा? f+x+3d, वेरी गुड। इसी तरह से n nth रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, मतलब जहां तक तुम्हें जाना है, एक जनरल फॉर्मूला निकल गया। बोलो, x+nd हो जाएगा, है ना? तो मतलब यही डॉट 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 एन तक चला गया और ये भी डॉट 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 एन तक चला गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हमजा, कोई दिक्कत है बच्चा तो बताओ, आसानी से समझ में आ रहा है? ये 3 मेथड है। कई ऐसे सवाल आपको दिखेंगे, आप बना के खत्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप लिख लो। तीनों में से कोई भी मेथड अपनाओगे बन जाएगा। तुम्हें कौन आसान लगा सबसे ज्यादा? कौन आसान लगा? ऑब्वियसली थर्ड वाला ज्यादा आसान है। नहीं, थर्ड वाला ज्यादा आसान है कि नहीं? ठीक है, तो नीचे वाला क्वेश्चन बना के दिखाइए तेजी में। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला खत्म करेंगे। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक हेडिंग दे दोगे, नेक्स्ट क्लास में क्या डील करेंगे हम लोग। और पहले नहीं आओगे तो इसी तरह आपका टाइम जाता रहेगा। दूसरे क्लास के बच्चे आ जाएंगे, अब उनका वो तो अपना छोड़ेंगे नहीं, और हमजा तुमको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तुरंत अपनी किताब निकाल के दे देना है। समझ में आया? तो टाइम पर आना है।
हम्म। ठीक ठीक। नया वाला हेडिंग मतलब नेक्स्ट क्लास का हेडिंग क्या दे दोगे? डेसिमल, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात बच्चों को समझ में नहीं आता है कि डेसिमल है ही क्या। इतना ऐसा ऐसा भी होता है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, हेडिंग दे दो। नेक्स्ट क्लास में यही वाला करेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक प्लान और है। ये है कि जितना भी लेक्चर अलग अलग है, छोटा छोटा क्लिप करके, सपोज एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट कर करके हम अलग से अपलोड करते चले जाएंगे। लाइव क्लास आपका जैसे चल रहा है चलता रहेगा। जो मेरे पास पूरा कंटेंट अपना है, उसका क्या करेंगे? ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे अलग लेक्चर डालेंगे, और ये लाइव क्लास जो आपका चल रहा है उसका अपना चलता ही रहेगा। क्लियर है? और वो भी बहुत आसान है। अभी कुछ दिन पहले का हम बता रहे कि अ, अभी पढ़ रहे थे ना, कल ही तो हो रहा था क्लास, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। इवन 10 में भी ये काम का आएगा। 10 में भी चैप्टर में समझ ही में नहीं आता है कि टर्मिनेटिंग कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन है। ये सब इंपॉर्टेंट है। मोर देन इनफ कर। और एनसीईआरटी बनाना, आर एस अग्रवाल भी पढ़ रहे हो। पॉलिनोमियल्स पढ़ने में मजा आएगा। पॉलिनोमियल्स पढ़ने में सेकंड चैप्टर जो होगा, मजा आएगा उसमें। चलो क्लियर है।